नमस्ते तुम्हें बहुमूल्य आत्मा जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हो। क्या तुम विश्वास की शक्ति को खोजने और अपने चमत्कार के द्वार अपने सामने खुलते देखने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें सावधान रहने के लिए आमंत्रित करता हूं क्योंकि आज हम साथ में भजन संहिता 91 और 23 के वादों में गोते लगाने जाने रहे हैं। ये शक्तिशाली शब्द जो सुरक्षा, शांति और विजय लाते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी बात करने के लिए कहता हूं जो एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है। इस वीडियो को पसंद करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम न केवल विश्वास के समुदाय से जुड़ रहे हो, बल्कि दूसरी आत्माओं को भी इस प्रार्थना को सुनने में मदद कर रहे हो। इस आशीर्वाद की जंजीर में हर कार्य महत्वपूर्ण है। तो एक पल के लिए अपना ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि आज हम साथ में घोषणा करते हैं। मजबूत रहो, भगवान तुम्हारे चमत्कार के द्वार खोलने वाले हैं। अपने दिल को तैयार करो, क्योंकि यह प्रार्थना तुम्हारी परिस्थितियों को बदल देगी। चलो शुरू करते हैं और दिव्य शांति तुम्हारे साथ रहे अभी से। भजन संहिता 91 और 23। क्योंकि वह तुम्हें चिड़िया पकड़ने वाले के जाल से, महामारी और उसके विनाश से छुड़ाएगा। वह तुम्हें अपने पंखों से ढक लेगा और तुम उसके पंखों के नीचे शरण पाओगे। उसकी विश्वसनीयता एक ढाल और कवच है। तुम रात के दहशत से नहीं डरोगे, न दिन में उड़ने वाले तीर से, न अंधेरों में चलने वाले महामारी से, न दोपहर को प्रहार करने वाली विपत्ति से। तुम्हारे बगल में 1000 गिर जाएंगे और तुम्हारे दाएं 10,000, लेकिन तुम तक नहीं पहुंचेगा। प्रभु मेरा गठेरिया है, मुझे कुछ कमी नहीं होगी। वह मुझे हरी चरागाहों में बिठाएगा। वह मुझे शांत पानी के पास ले जाता है। वह मेरी आत्मा को ताजा करता है। वह मुझे अपने नाम के लिए धर्म के रास्तों में ले जाता है। चाहे मैं मृत्यु की छाया की घाटी में चलूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी लाठी और तेरा डंडा मुझे तसल्ली देते हैं। तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। तू मेरे सिर पर तेल लगाता है। मेरा प्याला लबालब है, निश्चय ही भलाई और दया मेरी जिंदगी के सभी दिनों में मेरे पीछे आएंगे, और मैं हमेशा के लिए प्रभु के घर में रहूंगा। आज ये शब्द हमारे दिलों में आशा के गीत की तरह गूंजते हैं। क्या तुम जानते हो कि ये भजन संहिता केवल पुराने लेखन नहीं हैं, बल्कि सच्ची चाबियां हैं जो सांत्वना और परिवर्तन के द्वार खोलती हैं। जब तुम घोषणा करते हो कि प्रभु मेरा गड़ेरिया है, तुम अदृश्य को हिलाते हो। तुम अपनी आत्मा को, अपने मन को और अपने आसपास की परिस्थितियों को घोषित करते हो कि तुम एक ऐसी शक्ति के निर्देश में हो जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। शायद तुम एक ऐसी ऋतु से गुजर रहे हो जहां सब कुछ बंद हो रहा लगता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं बेजवाब लगती हैं और हर दिन तुम सोचते हो कि क्या यह वादा किया हुआ प्रकाश आखिरकार चमकेगा। ध्यान से सुनो, सबसे अंधेरी पलों से हमेशा भोर होती है। भजन संहिता 91 के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर के पंखों के नीचे हम शरण पाते हैं। शरण एक ऐसी जगह है जहां कोई भी डर, कोई भी संशय, कोई भी खतरा हमें नहीं पहुंच सकता। यह शरण तुम्हारे लिए अभी यहां है। इसे कल्पना करो, तुम्हारे सामने लगाया गया मेज, जैसे भजन संहिता 23 कहता है। एक मेज जो सब कुछ से भरी है, जिसकी तुम्हें जरूरत है। शांति, प्रेम, पुनर्स्थापन, सुरक्षा और अनपेक्षित अवसर भी।
तुम्हारे दुश्मनों की मौजूदगी में भी यह मेज लगाई गई है। यह विजय की घोषणा है। कोई बात नहीं कि तुम्हारे खिलाफ क्या खड़ा है। कुछ भी तुम्हें वह प्राप्त करने से रोक नहीं सकता जो तुमसे वादा किया गया है। तुमने हाल ही में द्वार बंद होते देखे होंगे। एक चूका हुआ अवसर, एक टूटा रिश्ता या एक परियोजना जो सफल नहीं हुई। जानो कि हर बंद द्वार एक दूसरे की ओर रास्ता तैयार करता है, बड़ा और चमकदार। कभी कभी भगवान तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें मार्गदर्शित करने के लिए या तुम्हें जो आने वाला है उसके लिए तैयार करने के लिए दरवाजे बंद करता है। तो मजबूत रहो, क्योंकि वो एक ऐसा द्वार खोलने वाले हैं जो कोई बंद नहीं कर सकता। यहां चाबी ये है कि मजबूत बने रहो। जब तुम इन भजन संहिता के वादों की घोषणा करते हो, तुम एक अकल्पनीय विश्वास में मजबूती से खड़े होते हो। भजन संहिता 91 कहता है कि तुम्हारे बगल में 1000 गिरेंगे और तुम्हारे दाएं 10,000, लेकिन तुम पर प्रहार नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब भी घबराहट तुम्हारे आसपास हावी लगती है, एक विशेष सुरक्षा है। तुम्हारे आसपास एक आध्यात्मिक किला है। कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता बिना एक बड़ी शक्ति पहले से ही हस्तक्षेप किए। अपने आप को अब भजन संहिता 23 द्वारा वर्णन की गई घाटी में कल्पना करो। यह अंधेरा है, अनिश्चितता से भरा हुआ है, लेकिन जब तुम चलते हो तुम एक उपस्थिति महसूस करते हो। यह तुम्हें आश्वस्त करता है, तुम्हारा मार्गदर्शन करता है और तुम महसूस करते हो कि तुम अकेले नहीं हो। यह घाटी केवल एक मार्ग है, तुम्हारा अंतिम गंतव्य नहीं। आगे देखो, एक प्रकाश है, एक शिखर है, और जब तुम उस पर पहुंचोगे तुम देखोगे कि तुम्हें यह सब क्यों पार करना पड़ा। मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण याद दिलाना चाहता हूं। विश्वास केवल यह विश्वास करना नहीं है कि चमत्कार संभव हैं। यह उनकी घोषणा करना है जब सब कुछ विपरीत लगता है। पहले से ही इस द्वार को खुलते देखो, पहले से ही शांति को महसूस करो जो तुम्हारे दिल को भरता है। अब अपना समय लो अपने लबालब प्याले की कल्पना करने के लिए, जैसे भजन संहिता 23 वर्णन करता है। तुम्हारी जिंदगी में क्या लबालब हो रहा है? क्या यह पुनः प्राप्त आनंद है? उस समस्या का एक अनपेक्षित समाधान जो तुम्हें परेशान कर रहा है, या माफ करने और फिर से शुरू करने की शक्ति? मैं गहराई से विश्वास करता हूं कि अगर तुम आज इसे सुन रहे हो तो यह संयोग नहीं है। तुम्हारे लिए एक वादा इंतजार कर रहा है। इन भजन संहिता में कुछ है जो बिल्कुल तुम्हारे लिए है, उस ऋतु के लिए जो तुम गुजर रहे हो। हर शब्द एक बीज है जो तुम अब भी अपने दिल में बो रहे हो। इसे अपने विश्वास से सींचो और देखो कि यह क्या उत्पादन करेगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हम इस साझा आशा से जुड़े एक समुदाय हैं। कोई बात नहीं तुम कहां हो। ये भजन संहिता इस बात का सबूत है कि तुम्हें देखा जाता है, प्यार किया जाता है और समर्थन दिया जाता है। जब हम साथ में प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं, इन शब्दों को अपने अंदर गहराई से प्रवेश करने दो। इन वादों को एक लंगर की तरह थामे रहो। भगवान जो तुम्हारी निगरानी करता है विश्वसनीय है और वह कभी असफल नहीं होता। मेरे साथ रहो, क्योंकि जो प्रार्थना हम करने वाले हैं वह इस पल का हृदय है। यहां सब कुछ परिवर्तन होता है, जहां ये शब्द जीवन और शक्ति में परिवर्तन होते हैं। तैयार रहो, क्योंकि यह प्रार्थना केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, यह एक घोषणा है। सब कुछ का सक्रियकरण जो हमने अभी साथ में घोषित किया है। इस वीडियो को अभी मत छोड़ो, क्योंकि यहां पर दिव्य जादू सच्ची में काम करता है।
अंत तक बने रहो और इस प्रार्थना को तुम्हें विश्वास, आशा और निश्चितता से भरने दो कि तुम्हारा चमत्कार पहले से ही जारी है। मेरे दोस्त, मेरे साथ एक पल लो। अगर इस संदेश ने तुम्हें छुआ है, अगर तुम अपने दिल में आशा की चिंगारी महसूस कर रहे हो या शांति जो बढ़ना शुरू हो रही है, मैं तुम्हें एक छोटी सी क्रिया करने के लिए आमंत्रित करता हूं जो बड़ा प्रभाव डाल सकती है। इस वीडियो के ठीक नीचे तुम थम्स अप पर क्लिक कर सकते हो। इसे हम वीडियो को पसंद करना कहते हैं। यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह एक संकेत है कि ये शब्द तुमसे बात करते हैं और ये दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। और अगर तुम किसी को जानते हो जो कठिन समय से गुजर रहा है, शायद एक प्रियजन जिसे थोड़ा प्रकाश या एक तसल्ली देने वाले शब्द की जरूरत है, इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो। यह आसान है, बस शेयर बटन पर क्लिक करो और तुम इसे एक दोस्त, पड़ोसी या परिवार के सदस्य को भेज सकते हो। इस क्रिया को विश्वास के एक बीज के रूप में कल्पना करो जो तुम उनकी जिंदगी में बो रहे हो। अंत में मैं तुमसे एक विशेष बात पूछना चाहूंगा। कमेंट्स में उस व्यक्ति का नाम लिखो जिसे तुम हमारी प्रार्थनाओं में शामिल करना चाहते हो। शायद तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा जीवन साथी या खुद तुम। इस नाम को लिखकर तुम विश्वास का एक कार्य कर रहे हो और मैं हर उद्धृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने का वचन देता हूं। और अगर तुम अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, बस नीचे देखो, तुम्हें एक लाल बटन दिखेगा जहां सब्सक्राइब लिखा है। उस पर क्लिक करो और तुम हमेशा अगली प्रार्थनाओं और संदेशों के बारे में सूचित किए जाओगे। यह इस सुंदर विश्वास समुदाय से जुड़े रहने का एक तरीका है जो तुम्हारा समर्थन करता है और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। मेरे साथ बने रहो क्योंकि सबसे शक्तिशाली पल नजदीक आ रहा है। हम साथ में प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रार्थना में इस समय जो तुम अनुभव कर रहे हो उसे बदलने की शक्ति है। अपने दिल को तैयार करो और मेरे साथ इस कीमती समय में शामिल हो। मैं खुश हूं कि तुम यहां हो। इससे पहले कि हम इस शक्तिशाली प्रार्थना के पल में प्रवेश करें, मैं तुम्हें विश्वास का एक छोटा सा इशारा करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। अगर तुम कर सकते हो, पानी का एक गिलास लो और इसे अपने पास रखो। पानी का गिलास क्यों? क्योंकि यह एक प्रतीक होगा, संपर्क का एक बिंदु। प्रार्थना के दौरान हम भगवान से इस पानी को आशीर्वाद देने के लिए कहेंगे कि यह तुम्हारी जिंदगी में शांति, ईल्ज और नवीकरण का एक माध्यम बन जाए। यह पानी प्रार्थना के बाद आम पानी नहीं होगा, यह वह आशीर्वाद लेके जाएगा जो हम साथ में घोषित करेंगे। जब तुम इसे पीते हो तो इसे एक जीवन के स्रोत के रूप में कल्पना करो जो सब कुछ अपने साथ ले जा रहा है, जो तुम पर बोझ है, सब कुछ जो तुम्हें थकाता है या निराश करता है। यह तुम्हारे विश्वास को साकार करने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। अगर तुम्हारे पास अभी पानी हाथ की पहुंच में नहीं है तो कुछ लेने के लिए एक पल लो। इस कीमती पल के लिए अपने दिल में भी तैयार रहो। अपने मन को हर भटकाव से मुक्त करो और इस आने वाली प्रार्थना पर केंद्रित करो। हम भजन संहिता 91 और 23 में निहित वादों की घोषणा करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि असाधारण चीजें होंगी। तो अपने पानी के गिलास और अपने दिल को तैयार करो। पल नजदीक आ रहा है और मैं विश्वस्त हूं कि यह प्रार्थना एक गहरा परिवर्तन लाएगी। इस तैयारी में साथ रहें क्योंकि हम जल्द ही तुम्हारी जिंदगी पर विजय और आशीर्वाद घोषित करने वाले हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान, इस कीमती पल में जब हम तुम्हारा चेहरा खोजने के लिए इकट्ठा होते हैं, हम प्रतीक्षा से भरे विनम्र हृदयों के साथ तुम्हारे सामने आते हैं। तुम विश्वसनीयता के भगवान हो।
भगवान जो कभी नहीं बदलते। और आज हम भजन संहिता 91 और 23 में निहित वादों पर निर्भर हैं। हम विश्वास करते हैं कि तुम हमारी जिंदगी में चमत्कार के द्वार खोलने वाले हो। हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि यह प्रार्थना बड़े परिवर्तन के लिए एक शुरुआत बिंदु होगी। प्रभु हमारा गडेरिया है और हम आज घोषणा करते हैं कि हमें कुछ कमी नहीं होगी। चाहे हमारे आसपास की दुनिया हलचल भरी लगती हो, हम इस सत्य पर मजबूती से खड़े हैं। तुम वह हो जो प्रदान करता है। प्रभु, तुम हमें हरी चरागाहों में बिठाते हो और हमें शांत पानी के पास ले जाते हो। जो लोग थके हुए, खाली या जीवन की परीक्षा से अभिभूत महसूस करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी शांति अब उन पर आए। हमारे आत्माओं को ताज़ा करो प्रभु, अपने नाम की खातिर हमें धर्म के रास्ते पर चलाओ। चाहे हम मृत्यु की छाया की घाटी में चलें, हम आज घोषणा करते हैं कि हम किसी बुराई से नहीं डरते, क्योंकि तुम हमारे साथ हो। तुम्हारी लाठी और तुम्हारा डंडा हमें तसल्ली देता है। इस आश्वासन के लिए धन्यवाद कि तुम हमें कभी नहीं छोड़ोगे। पिता, इस समय हम भजन संहिता 91 के शक्तिशाली शब्दों को भी थामे हैं। जो परमेश्वर की शरण में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में आराम करेगा। हम घोषणा करते हैं कि तुम हमारी शरण और हमारा किला हो, हमारा भगवान जिस पर हम भरोसा करते हैं। तुम हमें दुश्मन द्वारा बिछाए गए जालों से, अदृश्य फंदों से और अंधेरे में उड़ने वाले जहरीले तीरों से छुड़ाते हो। तुम हमें अपने पंखों से ढकते हो और तुम्हारे पंखों के नीचे हम शरण पाते हैं। तुम्हारी विश्वसनीयता हमारी ढाल और हमारा कवच है। हम रात के दहशत से, दिन में उड़ने वाले तीरों से या अंधेरे में प्रहार करने वाली महामारियों से डरने से इनकार करते हैं। हां प्रभु, हमारे बगल में 1000 गिर सकते हैं, हमारे दाएं 10,000, लेकिन हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि कुछ भी हमें नहीं पहुंचेगा। पिता, जो इस प्रार्थना को सुन रहा है और अभिभूत महसूस कर रहा है, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि हर जंजीर को तोड़ो जो उन्हें थामे हुए है, चाहे वह चिंता, डर, बीमारी या वित्तीय बोझ हो। प्रभु, मुक्ति लाओ। मैं घोषणा करता हूं कि बंद दरवाजे खुलेंगे, खोई हुई अवसर पुनर्स्थापित होंगी और दिव्य प्रावधान भर के गिराया जाएगा। हम में से प्रत्येक को याद दिलाने में मदद करो कि तुम्हारा शब्द विश्वसनीय है, कि तुम हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते और तुम हमारी जिंदगी की हर ऋतु में हमारे साथ चलते हो। प्रभु, मैं घरों और परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे घरों को मेमने के रक्त की शक्ति से सुरक्षित रखो। हर नकारात्मक प्रभाव, हर कलह या विभाजन की हर आत्मा को यीशु के नाम में निकाल दी जाए। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे घर शांति, आनंद और एकता के स्थान होंगे। जो अपनी शादी या पारिवारिक रिश्तों में संघर्ष कर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम इलाज और पुनर्स्थापन लाओ। प्रेम, समझ और धैर्य लौटाओ। टूटी हुई बंधनों को सुधारा जाने दो और तुम्हारी उपस्थिति का प्रकाश हमारी जिंदगी के हर कोने में चमके। पिता, मैं उन्हें भी तुम्हारे सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जो बीमारियों या शारीरिक दर्द से लड़ रहे हैं। तुम्हारा नाम यहोवा राफा है, भगवान जो ठीक करता है। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु की घावों द्वारा हम चंगे हैं।
प्रभु, जो जरूरतमंद हैं उन पर अपनी चमत्कारी शक्ति भेजो। उनके हर कोशिका, हर अंग, शरीर का हर हिस्सा पुनर्स्थापित हो। मैं घोषणा करता हूं कि बीमारी प्रबल नहीं होगी, क्योंकि तुम जीवन के भगवान हो, मौत के नहीं। मैं वित्तीय जरूरतों को भी तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रभु, तुम यहोवा यिरे हो, हमारा प्रदानकर्ता। जो बेरोजगार है या गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, मैं नई और अनपेक्षित अवसर के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रचुरता के द्वार खोलो और जो आशीर्वाद तुम देते हो उन्हें प्रबंधन करने के लिए बुद्धि दो। जो कर्ज से अभिभूत महसूस करता है उसे मुक्ति का रास्ता मिले, क्योंकि तुम भगवान हो जो बढ़ाते और पुनर्स्थापित करते हो। प्रभु, हम तुम्हारे शब्द में निहित वादों के लिए तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तुम में हमारी विजय है। आज हम मजबूत रहने, विश्वास में धीरज रखने और विश्वास करने का चुनाव करते हैं कि तुम काम कर रहे हो, चाहे हम इसे न देखें। तुम वह हो जो असंभवों को तुम्हारी महिमा की गवाही में परिवर्तित करते हो। हम तुम्हारी विश्वसनीयता घोषित करना बंद नहीं करेंगे। जो अकेला या निराश महसूस करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम उन्हें एक विशेष तरीके से अपने आप को प्रकट करो। उन्हें बताओ कि वे कभी भूले नहीं गए। उनके दिलों को एक शांति से भरो जो सारी समझ से परे है, और एक आनंद जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। प्रभु, तुम जो शांति के राजकुमार हो, उन्हें अपनी उपस्थिति से घेरो। उन्हें दिखाओ कि वे तुम्हारी आंखों में प्यारे और कीमती हैं। पिता, मैं तुमसे उस पानी को आशीर्वाद देने के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो हर किसी ने तैयार किया है। जब हम इस पानी को तुम्हारे सामने उठाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि तुम इसे अपनी आत्मा द्वारा पवित्र करो। यह पानी तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे इलाज और तुम्हारी शुद्धि का प्रतीक बने। जब हम इसे पीते हैं, सारी चिंताएं, सारे दर्द और सारे नकारात्मक प्रभाव धो जाएं। यह पानी हर उस व्यक्ति के लिए एक विशेष आशीर्वाद लेके जाए जो इसका उपभोग करता है। हम तुम सब कुछ होने के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम कमजोरी में हमारी शक्ति हो, अंधेरे में हमारा प्रकाश हो और निराशा में हमारी आशा हो। प्रभु, हमारी जिंदगी में काम करते रहो। हम घोषणा करते हैं कि हम तुम्हारी सुरक्षा में हैं, कि तुम्हारे देवदूत हमारे आसपास शिविरम लगाते हैं और कुछ भी हमें तुम्हारे प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा। हम दृढ़ विश्वास रखते हैं कि प्रार्थना का यह पल एक मोड़ है, एक पल जब हम उन चमत्कार को देखना शुरू करते हैं जिनके लिए हमने प्रार्थना की है। जब हम इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं, हम अपने विश्वास को समाप्त नहीं करते। हम तुम्हारा चेहरा खोजते रहेंगे, तुम्हारे वादों की घोषणा करते रहेंगे और विश्वास के साथ आने वाले आशीर्वादों का इंतजार करेंगे। प्रभु, हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। कठिन समय में हमें उठाने के लिए धन्यवाद और बेशर्त प्रेम से हमें प्यार करने के लिए धन्यवाद। हम तुम्हें सारी महिमा, सारा सम्मान और सारी स्तुति देते हैं, अब और हमेशा के लिए। आमीन, आमीन। मेरे साथ प्रार्थना करते रहो, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। इस प्रार्थना की शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम करना जारी रखती है, और मैं विश्वास करता हूं कि जो गवाहियां तुम शेयर करोगे वे भगवान के अनंत प्रेम का सबूत होंगी। जुड़े रहो और अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि चमत्कार रास्ते में है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन,
जब हम इस प्रार्थना के पल के अंत पर पहुंचते हैं, मैं तुमसे सारी कोमलता और प्रेम के साथ बात करना चाहता हूं जो भगवान मेरे दिल में तुम्हारे लिए रखते हैं। अगर तुमने अभी तक नहीं किया है, इस पानी के गिलास को लो जो हमने साथ में पवित्र किया है, और इसे विश्वास के साथ पियो। हर घूंट तुम्हें शांति, आज और नवीकरण लाए जिसकी तुम्हें जरूरत है। इस पानी की कल्पना एक आशीर्वादों की नदी के रूप में करो जो तुम्हारी जिंदगी में बह रही है, अपने साथ सारी चिंता, सारे दर्द और सारी थकान ले जा रही है। इसे विश्वास के साथ करो, क्योंकि भगवान सबसे सरल इशारों के माध्यम से भी काम करता है। मैं तुम्हारा सच्ची में धन्यवाद करना चाहता हूं कि तुमने यह कीमती समय मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए लिया। जानो कि तुम अकेले नहीं हो। इस प्रार्थना के माध्यम से हमने प्रेम और आशा में एक विश्वास की बड़ी जंजीर बनाई है। भाग लेने से तुमने न केवल अपना दिल भगवान के लिए खोला है, बल्कि इस सुंदर प्रार्थना समुदाय को मजबूत करने में भी योगदान दिया है। मैं तुम्हें अपने साथ इस विश्वास के मिशन में पाकर इतना आभारी हूं। अब मैं तुमसे छोटी सी सहायता मांगना चाहता हूं। अगर इस प्रार्थना ने तुम्हें छुआ है, तो मुझे इसे और दूर तक सुनने में मदद करो, ताकि यह दूसरे दिलों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। शायद तुम एक दोस्त, परिवार के सदस्य या पड़ोसी को जानते हो जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। उन्हें यह प्रार्थना भेजो। इसे उनके साथ एक उपहार के रूप में, प्रेम की एक क्रिया के रूप में शेयर करो। हर शे पे के शह एक आशीर्वाद है जो तुम किसी की जिंदगी में बो रहे हो, और मैं विश्वास करता हूं कि भगवान तुम्हारे लिए इन आशीर्वादों को बढ़ाएगा। मैं तुम्हें भी इस चैनल का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगर तुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो के ठीक नीचे देखो, तुम्हें एक बटन दिखेगा जहां सब्सक्राइब लिखा है। उस पर क्लिक करके तुम इस विश्वास समुदाय में शामिल हो जाते हो, और तुम निश्चित करते हो कि तुम्हें हर दिन नई प्रार्थनाएं, शांति के संदेश और उत्साहवर्धक शब्द मिलते रहें। यह छोटी मुफ्त क्रिया इस काम के लिए एक विशाल सहयोग है जो हम साथ में कर रहे हैं। यह हमें इन प्रार्थनाओं को फैलाने और अधिक जिंदगियों को छूने की अनुमति देता है। अंत में एक टिप्पणी छोड़ने के लिए एक पल लो। बस अपना पहला नाम या किसी का नाम लिखो जिसे तुम अगली प्रार्थनाओं में शामिल करना चाहते हो। ऐसा करके तुम विश्वास का कार्य कर रहे हो, और जानो कि तुम्हारा नाम हमारी प्रार्थना के पलों में हर दिन भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तुम्हारे शब्द महत्वपूर्ण हैं, और वे इस महान आशा की जंजीर में शामिल होते हैं जो हम सब मिलकर बनाते हैं। मेरे दोस्त, आश्वस्त रहो कि यह प्रार्थना यहां नहीं रुकती। जो शब्द हमने घोषित किए हैं वे तुम्हारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। भगवान का हर वादा सच्चा और विश्वसनीय है, इसलिए विश्वास रखो, मजबूत बने रहो, और जानो कि तुम प्यारे हो, सुरक्षित हो और मार्गदर्शित हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा दिल शांति से भरे और तुम इस प्रार्थना के पल से नए विश्वास और जीवित आशा के साथ जाओ। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं यहां होने के लिए, और मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए सम्मान महसूस करता हूं। भगवान तुम्हें भर के आशीर्वाद दे, और वह तुम्हारी जिंदगी में वे द्वार खोलते रहें जो कोई बंद नहीं कर सकता। बहुत जल्द प्रार्थना में मिलते हैं।